बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आगे और लौंडो स्टोरीज आज मैंने शेयर करनी है 5। एक आ रही है व्हाट्सएप की तरफ से, 2 आ रही हैं ट्विटर की तरफ से, एक आ रही है इंस्टाग्राम की तरफ से और एक आ रही है पाकिस्तान के अंदर कुछ अच्छा होने वाला है। प्राइसेस ड्रॉप होने वाली हैं सारी कंपनीज़ के मोबाइल्स की। तो ये सारी स्टोरीज़ मैंने आपसे शेयर करनी है, तो देखते रहो। फिर कुछ न्यूज़ बीच में से सैड हैं और कुछ न्यूज़ जो हैं वो अच्छी हैं। अब देखते हैं कि आपको इनमें से कौन सी सैड लगती है और कौन सी अच्छी लगती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट्सएप की कि व्हाट्सएप अपना नया बीटा वर्जन टेस्ट आउट कर रहा है कि आप बिना डिवाइस के, बिना मोबाइल के भी लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने लॉगिन करना है, जैसा कि आप पहले डेस्कटॉप के ऊपर लॉगिन करते थे, तो आपको फ़ोन चाहिए होता था, फ़ोन और वो भी इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए होता था। यानी कि व्हाट्सएप उसकी एक कॉपी बना देता था आपके डेस्कटॉप के ऊपर, जिसको आप यूज़ करते थे व्हाट्सएप को एज अ डेस्कटॉप। लेकिन अब व्हाट्सएप का ये कहना है कि आप मल्टीपल डिवाइसेस के अंदर एक ही व्हाट्सएप को लॉगिन कर सकते हैं। अब हो सकता है कि व्हाट्सएप हमें देने वाला है यूज़र नेम और पासवर्ड। अब मुझे नहीं पता कि ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी है, ये बुरी लगी है, लेकिन मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। उसकी एक ख़ास वजह है। उसकी वजह ये है कि अगर ये आप मल्टीपल डिवाइसेस में लॉगिन कर सकेंगे तो इसकी प्राइवेसी में अब थोड़ा सा देखने में आएगा कि प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसा कि अभी इंस्टाग्राम की आईडी कोई भी हैक कर सकता है, या फिर आपके ट्विटर की आईडी या फेसबुक की आईडी कोई भी हैक कर सकता है। इसी तरह अगर व्हाट्सएप भी फिर हैक होने लग गया तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। या फिर लोगों ने पासवर्ड मांगने शुरू कर दिए कि नहीं पासवर्ड दो। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? लोग मांगते हैं ना पासवर्ड, इंस्टाग्राम का पासवर्ड दो, फेसबुक का दो, ट्विटर का दो। तो अब जो एक चीज़ रह गई थी व्हाट्सएप, उसके अंदर आप पासवर्ड नहीं दे सकते थे, स्क्रीनशॉट भेज के दिखा सकते थे कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है। समझ रहे हो ना? लेकिन अब वो भी ख़त्म होने वाला। तो मेरे नज़दीक तो ये सैड न्यूज़ है कि व्हाट्सएप को इस तरह नहीं करना चाहिए कि ये जो मल्टीपल डिवाइस वाला सिस्टम है, इसको ये करके थोड़ी सी प्राइवेसी का मामला ख़राब होने वाला है। अब दूसरी न्यूज़ आ रही है ट्विटर की तरफ से। ट्विटर की तरफ से आज 2 न्यूज़ हैं। सबसे पहली न्यूज़ ये है कि ट्विटर अब शट डाउन करने वाला है अपना फ्लीट्स के फंक्शंस को। यानी कि फ्लीट्स इसको कहते हैं कि जो ट्विटर लोग यूज़ करते हैं, जिस तरह के हम यूज़ करते हैं स्नैपचैट या इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप के ऊपर हम स्टोरीज़ लगाते हैं ना, इसी तरह स्टोरीज़ का नाम ट्विटर ने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्लीट्स रखा हुआ था कि अगर आप कोई स्टोरी शेयर करते हैं तो वो स्टोरी नहीं फ्लीट्स कहलाएगी। तो वो ट्विटर अब बंद करने वाला है, क्योंकि ट्विटर का ये कहना है कि कोई समझ नहीं आ रही हमें ये क्या हो रहा है। लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि फ्लीट्स यूज़ करनी है या नहीं यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है। क्योंकि ट्विटर की ऑडियंस थोड़ी सी अलग टाइप की है। वो ऑडियंस नहीं है जो कि हमें इंस्टाग्राम के ऊपर देखने को मिलती है या फिर फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर मिलती है। ये थोड़े से अलग लोग हो जाते हैं। ये ट्वीट्स एंड लाइक्स एंड रिप्लाईज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, ना कि फ्लीट्स लगाने में या स्टोरीज़ लगाने में। तो ट्विटर ये सब देखते हुए अब फ्लीट्स को बंद करने वाला। मुझे नहीं पता ये सैड न्यूज़ बनती है, ये अच्छी न्यूज़ बनती है, लेकिन अगर एक फंक्शन काम नहीं कर रहा तो उसको बंद कर देना ही बेहतर है। ट्विटर की दूसरी न्यूज़ बाद में बताता हूँ। सबसे पहले आप ये न्यूज़ सुन लें कि इंस्टाग्राम अब फ़ोटो शेयरिंग ऐप नहीं रहा। अब इंस्टाग्राम के जो भी ऑनर्स हैं उन्होंने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये कह दिया है कि हमारा फोकस अब फ़ोटो शेयरिंग ऐप के ऊपर नहीं है। कि इंस्टाग्राम चूँकि जहाँ से स्टार्ट हुआ था वो फ़ोटो शेयरिंग ऐप्स के थ्रू ही स्टार्ट हुआ था कि आप फ़ोटोज़ शेयर करते थे, लेकिन अब इंस्टाग्राम का फोकस सारा का सारा फोकस जो है वो वीडियोज़ पे आ गया है। अभी हमें रिसेंटली भी देखने में मिला था इस साल, हालांकि पाकिस्तान में तो अभी तक नहीं आया, जो इंस्टाग्राम रील्स था। तो रील्स को बढ़ाने के लिए और इंस्टाग्राम आईजी यानी कि आईजीटीवी पे जो आप वीडियोस, लंबी लंबी वीडियोस आप अपलोड करते हैं, इनको प्रमोट करने के लिए अब इंस्टाग्राम ने ये कहा है कि हमने फ़ोटो शेयरिंग और फ़ोटोज़ के हवाले से तवज्जो देनी थोड़ी सी कम कर दी है या आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देंगे, क्योंकि वो सारा का सारा फोकस अपना रख रहे हैं इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर या फिर रख रहे हैं आईजीटीवी के ऊपर कि आप लंबी लंबी वीडियोस अपलोड कर सकें और उनके ऊपर एड्स आ सकें, ताकि क्रिएटर को भी फ़ायदा हो और कंपनी को भी फ़ायदा हो। हालांकि कंपनी का इस साल का 1 साल का जो प्रॉफिट मैंने देखा था वो तकरीबन $25 बिलियन था पर ईयर। 25 अरब डॉलर पर ईयर इंस्टाग्राम कमाता है। लेकिन इंस्टाग्राम चाहता है कि नहीं, अब हमने और कमाने हैं और क्रिएटर्स को भी देने हैं, ताकि आप जो वीडियोस अपलोड करें ज़्यादा से ज़्यादा उनके ऊपर ऐड चलें और क्रिएटर को भी फ़ायदा हो। अब ये ट्रेंड हमें देखने में मिला है टिकटॉक की वजह से, क्योंकि टिकटॉक का फंक्शन हमने यूट्यूब के अंदर देखा है एज अ शॉर्ट्स, और अब इंस्टाग्राम रील्स के अंदर देखने में आ रहा है कि इंस्टाग्राम रील्स के अंदर वही टिकटॉक को कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर अभी भी नहीं आई है रील्स, लेकिन अब देखते हैं कब आने वाली है। नेक्स्ट न्यूज़ भी ट्विटर की तरफ से ये आ रही है कि ट्विटर ने अलाउ कर दिया है अपने यूज़र्स को कि वो ट्वीट करने के बाद भी अपनी पोस्ट पे कौन रिप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, उसको कंट्रोल कर सकते हैं।
यानी कि अगर आपकी ना कोई ट्वीट की है तो अगर आप उस ट्वीट के 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे नीचे जो है वो ऑप्शन देखने को मिलता है कि चेंज हु कैन रिप्लाई, यानी कि आप ट्वीट करने के बाद भी ये कंट्रोल कर सकते हैं कि आपके ट्वीट के ऊपर रिप्लाई कौन करेगा। उसके अंदर फिर आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। एक है एवरीवन, कि हर कोई कर सकता है। दूसरा है पीपल यू फॉलो, सिर्फ वो लोग रिप्लाई कर सकते हैं जो उनको आप फॉलो करते हैं, यानी कि फॉलो फॉर फॉलो, जो एक दूसरे को लोग फॉलो करते हैं वो रिप्लाई कर सकते हैं। या फिर तीसरा ऑप्शन ट्विटर ने ये दे दिया है कि ओनली पीपल यू मेंशन, यानी कि आप अगर किसी लोग पर्सन को मेंशन करते हैं, उसमें किसी अकाउंट को मेंशन करते हैं, तो सिर्फ उस ट्वीट का रिप्लाई वो पर्सन ही दे। तो अब आप बाद में भी ये जाके एडिटिंग में जाके ये सेट कर सकते हैं कि आपको रिप्लाई पोस्ट के ऊपर किसका चाहिए किसका नहीं चाहिए। सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही है सैमसंग और अदर 21 कंपनीज़ की तरफ से जो पाकिस्तान के अंदर अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अंदर आ जाता है पाकिस्तान के अंदर जो मोबाइल्स कंपनीज़ जो अपने प्लांट्स लगाने वाली हैं, जो कि शुरू करने वाली हैं, वो है नोकिया, ओप्पो, इन्फिनिक्स, TCL, अल्काटेल, यानी कि सैमसंग और 21 अदर कंपनीज़ ने परमिशन मांगनी स्टार्ट कर दी है कि हमने अपने प्लांट्स लगाने हैं, जो कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कराची, मुख्तलिफ शहरों में देखने को मिलेंगे कि कौन सी कंपनी कहाँ पे अपना प्लांट लगाती है। अब ये सारे की सारी मेहनत का जो फ़ायदा हो रहा है वो इमरान खान की और उसकी टीम की वजह से हो रहा है, जिन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए मोबाइल्स के ऊपर ताकि कंपनीज पाकिस्तान के अंदर आके अपने प्लांट्स लगाएं और पाकिस्तान से बाहर मोबाइल्स जो हैं वो एक्सपोर्ट किए जा सकें। अब इसकी फ़ायदा ये अभी रिसेंटली हमने देखा था कि अभी रिसेंटली बजट में भी टैक्सेस बढ़ा दिए हैं। अगर आपको 16,000 पहले टैक्स देना पड़ता था किसी बड़े मोबाइल के ऊपर, अब 22,000 25,000 पर टैक्स देना पड़ता है। तो उसका फ़ायदा भी ये देखने में आ रहा है कि सैमसंग और 21 अदर कंपनीज पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने वाली हैं। अब ये जो ख़बर है ये ज़्यादा सबसे अच्छी है, बाकियों का मुझे नहीं पता। बाकी का आपने मुझे ये बताना है कि आपको इनमें से कौन सी खबर ठीक लगी, ख़ास करके व्हाट्सएप के हवाले से कि आप लॉग इन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम के हवाले से कि फ़ोटो शेयरिंग ऐप नहीं रही। इनमें आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है।